Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and I am your subject teacher Babita Pandey. Welcome you all to the online classes. Today we are going to start a new chapter, that is 8th chapter, arithmetic line graph और time series graph. यानी अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होते हैं और इन्हीं को हम टाइम सीरीज़ ग्राफ के नाम से भी जानते हैं. तो बेसिकली ये क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम ग्राफ सीरीज़ ये क्या होते हैं, पहले आप मीनिंग देख लीजिए. अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. यानी वो ग्राफ जो कि अर्थमेटिक वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पेपर पर, वो क्या होगा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ होगा. ठीक है. ऑफन सच ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट टाइम सीरीज़ डेटा. नॉर्मली जो है ज़्यादातर ये ग्राफ जो हैं वो टाइम सीरीज़ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं. जैसे कि आपका डेटा रिलेटेड टू, कोई भी डेटा रिलेटेड टू डिफरेंट वीक हो गया, डिफरेंट आपके मंथ्स हो गए, या डिफरेंट ईयर्स से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए टाइम सीरीज़ ग्राफ्स बनाए जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज टाइम सीरीज़ ग्राफ. ओके. अब किस तरह से बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, बहुत फेमिलियर हैं आप इस प्रोसेस से, और मैं इसमें कुछ भी आपको नया नहीं बताऊंगी. एक ग्राफ पेपर पर आप क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं. मेन जो है आपका ज़ीरो एक्सिस हो गया, ये देखिए यहाँ पर आपका ज़ीरो एक्सिस हो गया, उसके बाद ये एक्स एक्सिस पर आ गया और ये वाई हो गया आपका. ठीक है. और क्वाड्रेंट्स में किस तरह से बनाया जाता है, ये क्लास 9th में आपने स्टैट्स में पढ़ा हुआ होगा. स्टैट्स के जो भी चैप्टर थे वो क्या थे, यहाँ पर -x -y दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट्स होते हैं. यहाँ पर भी -x -y होता है, सॉरी यहाँ पर -x + y होता है, एक है ना. एक्स एक्सिस की माइनस वैल्यूज़, लेकिन वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर रिफ्लेक्ट होंगी. एक्स और वाई की दोनों की जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो इस क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होंगी. सिमिलरली एक्स और वाई की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो इस क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्टेड होंगी. और पॉजिटिव एक्स हो लेकिन वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव हों तो इस क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट की जाएंगी. तो ये हो गया आपका डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. और इसके आगे इसको बनाया किस तरह से जाता है वो आपको पता ही होगा. ज़ीरो से स्टार्टअप करते हैं हम यहाँ, ज़ीरो से. ठीक है. और जैसे नंबर लाइन पर बनाया जाता है 1 2 3, सिमिलरली हियर -1 -2 एंड -3, इस तरह से करेंगे. सेम इस यहाँ पर भी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ वाई की आएंगी और यहाँ पर आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ वाई की आएंगी, और इस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. जो भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं, पहली बात तो ग्राफ पर क्योंकि लिमिटेड होता है ग्राफ पेपर का साइज़, तो आपको वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि कितनी वैल्यूज़ को आप किस तरह से यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो कितनी यूनिट्स लेकर डेटा को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हो और एक इक्वल साइज़ में रिफ्लेक्ट कर सकते हो. ये सारी चीज़ें ध्यान देकर आप क्या करोगे, 4 क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर दोगे और फिर आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कह लीजिए ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे. नाउ यू कैन सी हियर, yes, now you can see rules for कंस्ट्रक्शन के रूल क्या होते हैं. एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए. पहली चीज़ देख लीजिए, हेडिंग सूटेबल होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए. दूसरा हो गया चॉइस ऑफ स्केल. हमेशा स्केल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम 2 वैल्यूज़ का स्केल ले रहे हैं और बाद में हमारी वैल्यूज़ फिर ग्राफ पेपर के बाद में रह जा रही हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर का साइज़ जैसा मैंने बताया लिमिटेड होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, यानी चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, हाफ हाफ में हमेशा जो है वो होना चाहिए. ठीक है. लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस. ये ध्यान रखिएगा. एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 1.5 टाइम्स वाई एक्सिस से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है.
मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स में आ जाइए। यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करने का तरीका सबसे बेहतर यही है कि भाई जो भी पॉइंट्स आपके हैं एक्स एक्सिस से रिलेटेड, वाई एक्सिस से रिलेटेड, ठीक है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लेफ़्ट टू राइट और वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस को हम पॉइंट आउट करते हैं एक्स एक्सिस को बेस मानकर, और लेफ़्ट से राइट की तरफ में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस की तरफ से बात करें तो ये होता है हमेशा फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी डिफरेंट टाइप की लाइन से हम शो कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्लीट लाइन हो गया, ठीक है, मैं इधर दिखाती हूँ, ये कंप्लीट लाइन हो गई। इसके अलावा ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइंस आ गई आपकी, किस तरह से आप दिखा रहे हो। या फिर ये आपकी ये जो थी ये आपकी ब्रोकन लाइंस हैं, और ये डॉटेड लाइंस ये हो गई जहाँ पर आप डॉट के थ्रू लाइन को बना रहे हैं, ठीक है। और या फिर कंप्लीट लाइन, या जिसको बोलते हो बोल्ड लाइन, इसके थ्रू आप दिखा सकते हो। ये 3 मेथड्स हो गए आपकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के। अगर एक ही ग्राफ में आपको 3 सेपरेट डेटा को रिफ्लेक्ट करना है तो आप ये तीनों अलग अलग मेथड से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके डेटा के बारे में। नेक्स्ट आ गया यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन क्या होता है वो दिखा दें हम। सॉरी, टेबल ऑफ डेटा, एक हेडिंग छूट गई थी बीच में। टेबल ऑफ डेटा मतलब कि जो डेटा की जो टेबल है, जो डेटा को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो टेबल ऑफ डेटा हमेशा यूज़फुल होती है उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए, एंड दैट इज़ वाई वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी सही हो सकती है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए टू यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ में अगर आपका स्केल बहुत बड़ा है, स्केल बड़ा होने से मतलब डेटा का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको 1000 10,000 तक की वैल्यूज़ को दिखाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि ग्राफ पेपर पर आप शो कर सको। अब सपोज़ करिए कि आपकी पहली वैल्यू ही 500 से शुरू हो रही है, तो आप यहाँ पर इस लाइन को क्या करेंगे, ब्रेक ऑन करेंगे, फॉल्स लाइन के तौर पर दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट मार्क आप डालेंगे वो 500 का डालेंगे, विच रिफ्लेक्ट कि ये जो पहला बॉक्स होगा इसी में हमने 500 को अज्यूम कर लिया, एंड आफ्टर दैट आप उसको फिर 5 से 15 सीधे 1000 की वैल्यूज़ को लेकर चल सकते हो, ठीक। तो इस तरह से ये आपका जो आपकी फॉल्स लाइन में यानी ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस पर आप इस तरह से जो ब्रेक करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये फॉल्स लाइन है, यानी यहाँ पर मीज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं है और प्रॉपर इक्वल मीज़रमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है कि उतनी यूनिट्स हम इतने में कवर कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ग्राफ को एडजस्ट कर सकें उस स्मॉल प्रपोर्शन में, ठीक। और सिमिलरली एक्स एक्सिस में भी होता है। एक्स एक्सिस पर अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक्स एक्सिस पर फिर आप क्या करोगे, जैसे ये आपका वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस इस मैनर में, ठीक है, उल्टा वी बनाकर आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, इंटरप्टेड हैं, है ना। ये जो लाइन का इस तरह से इंटरप्टेड होना ये शो करता है कि वैल्यूज़ यहाँ पर इंटरप्टेड है, इक्वल नहीं है। तो दैट इज़ ऑल। और 8th पॉइंट हो गया टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, यानी जो लाइन या कर्व जो भी सीरीज़ को हम पॉइंट आउट कर चुके हैं उसके बाद जब मिलाने के लिए मार्क द पॉइंट्स और पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करने के लिए हम लाइन या कर्व जो भी बना रहे हैं वो एप्रोप्रिएट तरीके से, सही तरीके से होना चाहिए। अगर हम कर्व बना रहे हैं तो वो पूरे डॉट्स को ज्वाइन करता हुआ एक कर्व ही होना चाहिए, और अगर लाइंस बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइंस ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पॉइंट के बीच में ज़्यादा मोटा फिर नेक्स्ट पॉइंट जब हमने ज्वाइन किया तो पतला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेम थिकनेस के साथ में ये होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। कल के लिए हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्राफ,
है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।